Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 10th of February 2025. ठीक है, 10 फरवरी 2025 है आपका. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356. हमारा अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. आपका पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ इम्पोज्ड व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये तब इम्पोज किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगेगा कि मौजूदा जो राज्य है उसके सरकार जो है, मौजूदा राज्य में जो सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए वहाँ पर ये इम्पोज किया जाता है. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज वंस इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट्री एवरी 6 मंथ. ठीक है, अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये अनंत काल तक लगा रहेगा और ये हर 6 महीने का अप्रूवल लिया जाएगा. ये आपका पूछ रहा है. ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान जो मौजूदा राज्यपाल होंगे जिस भी राज्य के, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व का काम करेंगे राष्ट्रपति का, और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो उनके अंडर आएगा. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 मंथ के अप्रूवल और इनडेफिनेटली नहीं रहता है. आपका 3 ईयर्स तक हम रख सकते हैं. ठीक है, 3 साल तक रखा जाता है. ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा और थर्ड सही होगा, जिसके रिगार्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है द प्रपोज्ड मोरान गंगजल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मोरान एंड गंजल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये आपका कहाँ है वो आपको बताना है. ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है, आज ही के न्यूज़पेपर में था ये. सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा आपका कहता है मध्य प्रदेश. बताओ इसमें से कहाँ है ये पाया जाता है गंजल इरिगेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये एमपी हो जाएगा. डी ऑप्शन मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है. ठीक है, अब देखो ये प्रोजेक्ट जो है ना, इस प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर आता है. ठीक है, जो कि आपका क्या कह रहा है, वार्न किया था आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्न किया कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरान गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट को, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है. उसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्निंग दी है नहीं बनाने का. ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज किया टू बी लोकेटेड इन होशंगाबाद, जो कि हरदा और खांडवा डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका एमपी में है, वहाँ बनाया जा रहा है. ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन. ठीक है, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पूछा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे. कह रहा है द एनटीसीए वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है, एनटीसीए जो एक्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो आपका 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका एस्टैब्लिश की गई थी. ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज एनटीए हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एरिया एज अ टाइगर रिजर्व. ठीक है, एनटीए के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है. थर्ड कहता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एनटीसीए. मौजूदा जो भी प्रधानमंत्री उस देश के होते हैं भारत के, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं एनटीसीए का. ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है. तो बताइए इसमें से कौन सा सही है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है. ठीक है, ये चेयरमैन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होते हैं. क्लाइमेट मिनिस्टर, फॉरेस्ट और क्लाइमेट मिनिस्टर होते हैं ना, वो आपके इसके एक्स चेयर ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं. ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके, फर्स्ट और सेकंड सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड एक्वाटाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, लैंड एक्वाटाइजेशन इन इंडिया के बारे में बात करता है. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको पूछ रहा है. ठीक है, फर्स्ट कहता है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाटाइजेशन. ठीक है, जो भी ज़मीन राइट टू फेयर कंपनसेशन, किसी भी लैंड एक्वायर किया जाता है तो उसके फेयर कंपनसेशन देने का ये अधिकार है, इसके बारे में बात करता है. ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द एक्ट मैंडेट अ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अ पार्ट ऑफ ए लैंड एक्वाटाइजेशन प्रोसेस. ठीक है,
ये जो एक्ट है ये मैंडेट करेगा और ये सोशल इम्पैक्ट डालेगा किसी भी लैंड जब एक्वायर की जाती है उस प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। थर्ड कहता है लैंड इज प्लेस अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी भूमि है वो यूनियन लिस्ट में पाया जाता है, ठीक है, और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में पाया जा रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट। देखो इसका सही है स्टेटमेंट, आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, आपका थर्ड गलत हो जाएगा। क्या कैसे गलत हो जाएगा, तो ये यूनियन लिस्ट में नहीं है सर, ये आपका स्टेट लिस्ट में पाया जाता है, स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है लैंड को, ठीक है। तो इसके लिए आपका सही स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ओनली 2, यानी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड गलत है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।